हेलो गाइस, खंबागानी। हम नवे क्लास का सामाजिक विज्ञान का चौथा चैप्टर पढ़ रहे थे। उसको आगे कंटिन्यू करते हुए हेडिंग डालो, जलवायु नियंत्रण। इसमें लिखो, जलवायु को नियंत्रित करने वाले प्रमुख 6 कारक हैं। जलवायु को नियंत्रित करने वाले प्रमुख 6 कारक हैं। अक्षांश, उगांतु, इसी क्वेश्चन में ऊंचाई, वायुदाब, पवन तंत्र, महासागरीय धाराएं, उच्च आवाज, समुद्र से दूरी। जलवायु को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख 6 धाराएं, 6 कारक हैं। इनके द्वारा हम जलवायु को नियंत्रित कर सकते हैं, किसी भी क्षेत्र की या किसी भी एरिया की। वहां के अक्षांश से तुरंत मतलब वहां की ऊंचाई, वहां का वायुदाब और पवन तंत्र, बात एक ही है। वहां पे अगर वायुदाब कम होगा तो पवन हल्की होगी, वायुदाब अधिक होगा तो पवन हैवी होगी। तो एक ही बात है, पवन तंत्र और वायुदाब। उसके बाद में महासागरीय धाराएं, मतलब वहां पर किस प्रकार की महासागरीय धाराएं ठंडी है या गर्म है। फिर वहां का उच्च आवाज और समुद्र से दूरी, वो कितनी दूरी पर समुद्र से है, समुद्र से कितनी दूरी पर है। महासागरीय धाराएं समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ महासागरीय धाराएं समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करती हैं। जो महासागरीय धाराएं, वहां वो धाराएं समुद्र से
समुद्र से तट की ओर आती है। महासागरीय धाराएं समुद्र से तट की ओर आती है। ये मान लो। महासागरीय धारा समुद्र, ये है समुद्र, मान लिया ये समुद्र है। और ये तट है। जो महासागरीय धाराएं समुद्र से आती है, महासागरीय धाराएं समुद्र से आती हैं और तट की ओर बहती हैं। तो समुद्र अगर गर्म है तो महासागरीय धाराएं जो तटीय क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित कर और वहां की जलवायु को गर्म कर देंगी। और यदि समुद्र ठंडा है तो ये महासागरीय धाराएं ठंडी होगी और तटीय क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित कर उसे भी ठंडा कर देंगी। तो महासागरीय धाराएं समुद्र से चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्र की जलवायु को भी प्रभावित कर देती हैं। आगे उदाहरण देखो इसका। यदि महासागरीय धाराएं ठंडी है, ठंडी या गर्म है, यदि महासागरीय धाराएं ठंडी या गर्म है तो तटीय क्षेत्र में प्रभावित होने वाली जलवायु तटीय क्षेत्र की जलवायु को भी प्रभावित कर ठंडा या गर्म कर देंगी। यदि महासागरीय धाराएं ठंडी या गर्म है तो तटीय क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित कर तटीय क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित कर ठंडा या गर्म कर देंगी। महासागर से जो धारा प्रभावित हो रही है अगर वो ठंडी है, प्रवाहित हो रही है, बह रही है, वो ठंडी है तो तटीय क्षेत्र की जलवायु प्रभावित कर इफेक्टिव कर उन्हें ठंडा अथवा गर्म कर देंगी। तो महासागरीय धाराएं वो तटीय क्षेत्र की धाराओं पर भी, तटीय क्षेत्र की जलवायु पर भी इफेक्ट डालती हैं और उन्हीं महासागरीय धाराओं के अनुसार तटीय क्षेत्र की जलवायु हो जाती है। आगे हेडिंग डालो, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक या प्रभावित करने वाले कारक। एरो करके लिखो। देश का लगभग
आधा भाग, देश का लगभग आधा भाग कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। इसे उष्णकटिबंधीय कहते हैं। देश का लगभग आधा भाग कर्क रेखा कर्क वृत्त के दक्षिण में स्थित है, जिसे उष्णकटिबंधीय कहते हैं, तथा आधा भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। जिसे उपोष्णकटिबंधीय कहते हैं। कर्क रेखा के दक्षिण वाले भाग को तो उष्णकटिबंधीय कहते हैं और उत्तर वाले भाग को उपोष्णकटिबंधीय कहते हैं। आगे अर्थात लिखो। हिमालय की या भारत में हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। भारत में जो हिमालय पर्वत आता है, उस हिमालय पर्वत की औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। बाकी हम कल पढ़ेंगे खंबा में।